गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टील टेक्निकल एकेडमी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी हाल ही में अभी वो फ्रेशर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर। ये उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं। उनके लिए वीडियो नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है, उनको ये वीडियो कुछ हेल्प नहीं करेगा, इसलिए आप उसको स्किप कीजिए। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन समझ लेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरेट कैसे होती है, एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीन what is electricity। so इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, घर में बोलो चाहे इंडस्ट्रियल लेवल में बोलो चाहे एनीवेयर जहां पे पावर की रिक्वायरमेंट है। अब इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या, करंट यानी क्या, मान लीजिए एक तार है, एक तार में से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास हो रहा है, यानी क्या हो रहा, वो तार के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, यानी करंट यानी इलेक्ट्रॉन। समझ रहे फ्रेंड्स, करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमारे घर तक ये करंट पहुंचता कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करके लेंगे। तो देखिए, कहा दूर पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कोल या फिर पानी या फिर न्यूक्लियर पावर या फिर विंड पावर या फिर डीजल पावर या फिर सोलर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बेसिकली टू वेज है। कौन से वेज बोले चाहिए, सोर्सेज बोलिए। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल, सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये क्या है, ये पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेंगे। रिन्यूएबल यानी वो सोर्सेस जो कभी न खत्म होने वाले। एग्जाम्पल, सूरज, सन, जो कभी कंटिन्यूअस वो चलते रहेगा, वो हमको पावर देते रहेगा। अब सन क्या देता है, सन देता है, उसका पहला प्रोडक्ट है हीट, दूसरा प्रोडक्ट है लाइट। सही है, दो प्रोडक्ट सन देता है और वो कंटिन्यूअस देता है और उसकी अवेलेबिलिटी काफी पावरफुल है। ठीक है, खत्म होने का तो नाम ही नहीं है। लेकिन वही अगर बात की जाए कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस की, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में कौन से सोर्सेस आएंगे, डीजल आएगा, गैस आएगा, कोल आएगा। कोल, अब कोल की बात की जाए तो कोल पावर जनरेशन के लिए कोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया के अंदर 60 to 70% पावर ये विद द हेल्प ऑफ कोल ही जनरेट होती है दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ कोल। और सबको पता है एक ना एक दिन ये जो कोयला है, कोयला का भंडार है, वो खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो लोक संख्या है, वो तो बढ़ती जा रही है। तो कोल एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। अब उसके ऑप्शन में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये जितने भी ऑप्शंस है, ये ऐसे ऑप्शंस है जो कभी ना संपने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है ऑन अर्थ 70% वाटर इज अवेलेबल। कितना परसेंट, 70%। सो इतना ज़्यादा पानी होने के बाद जो लहरें हैं वो तो उठने वाले है ही समंदर में, यानी हमारे पास जो टाइडल एनर्जी न कभी खत्म होने वाली एनर्जी है। उसके बाद में हमारी विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, जो विंड मिल के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं।
उसके बाद में फ्रेंड्स, अब इतने सारे वे से हम हमारी पावर जनरेट कर सकते हैं। हमने पावर जनरेट की और उसके बाद में हमको वो पावर जहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है, अब मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर हमारी पावर जनरेट हो रही, और वहां से सिटी तक, चाहे जहाँ पे हमको यूटिलाइजेशन करना है वहां तक अगर वो पावर लानी है, तो हमको कुछ तो भी वे के माध्यम से वो पावर लानी पड़ेगी। अब वो वे क्या होगा बताइए, क्या हो सकता? तो वो होगा ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम पावर जहां पे जनरेट हो रही है वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक लाते हैं। ठीक है, वो जनरेट हुई हुई पावर, और उसका जो वोल्टेज लेवल है वो काफी हाई रहता। फॉर एग्जाम्पल 220 किलो वोल्ट और 440 किलो वोल्ट। 220 किलो वोल्ट मीन्स 2,20,000 वोल्ट के दाब से हम वो जो पावर है जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक हम ट्रांसमिट करके लाते हैं। अब वो जो मैंने बोला आपको 440, वो EHV है। EHV यानी क्या? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, अब ये वोल्टेज बढ़ाने का रीजन क्या है? देखो, सिंपल वोल्टेज बढ़ाने का रीजन है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा हमको वोल्टेज लेवल रिक्वायर्ड है, और जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतने कम लॉसेस। ठीक है, वही रीजन है उसके पीछे वोल्टेज लेवल इंक्रीज करने का। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक वो पावर पहुंच चुकी है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अभी हमको डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से हमारे यूटिलाइजेशन साइट तक हमको वो पावर पहुंचानी है। अब यूटिलाइजेशन साइट कौन सी होंगी? एक तो हमारा घर हो सकता, या फिर इंडस्ट्री हो सकती, या फिर ऑफिसेस हो सकते, एनी साइट विच हैव रिक्वायर्ड विच वांट पावर। सो अब हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि इतना ज्यादा वोल्टेज है तो उसका जो स्ट्रक्चर की साइज है वो भी उसके ऊपर डिपेंड रहेंगी। ठीक है, मतलब जब आप कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एक आधे सिटी में बोलो चाहे कहाँ पे भी, तो जब रोड से आप जाते हैं तो आपको ट्रांसमिशन लाइन दिखती ही दिखती है। ट्रेन से बोलो चाहे फिर एनी व्हीकल से बोलो, तो उसकी जो साइज रहती टावर की वो काफी बड़ी रहती। मतलब वोल्टेज का और वो टावर के साइज का रिलेशन है, जितनी ज्यादा वोल्टेज लेवल रहेंगी उतना ज्यादा वो स्ट्रक्चर काफी बड़ा रहेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन की। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के अंदर इनपुट हम अगर 440 या फिर 220 किलो वोल्ट अगर इनपुट दे रहे तो उसका हम कन्वर्शन करेंगे 132 किलो वोल्ट यानी 1,32,000 वोल्ट, या फिर 33 किलो वोल्ट, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे। और बाद में 33 का कन्वर्शन हम 11 में करेंगे। 33 का कन्वर्शन हम 11 में करेंगे, और बाद में 11 का कन्वर्शन सीधा, जो मान लीजिए अब हमारा एक एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा रोड के साइड में डीपी लगी हुई रहती। डीपी यानी डायपोल। अब डायपोल के बीच में क्या लगा हुआ रहता? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता? ट्रांसफार्मर पावर कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज की लेवल कम करता। ठीक है, अब मान लो 11 kV का सप्लाई उसको हम इनपुट साइड पे दे रहे हैं, और आउटपुट साइड में क्या मिलेगा? 420 या फिर 440 वोल्ट। यानी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसने क्या किया? उसने किया 11/440 का कन्वर्शन उसने किया। और वो ट्रांसफार्मर कौन सा है? वो ट्रांसफार्मर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और जो हमने सबस्टेशन से लेके हुए सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक जो इस्तेमाल किया था स्टेप अप करने के लिए, वो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमने ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया था, पावर ट्रांसफार्मर, दैट इज पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप रहते हैं
जैसे अब जनरेशन हम 11 केवी का कर रहे हैं, तो 11/220 का हमको अगर कन्वर्शन करना है तो हम वहाँ पे फ्रेंड्स पावर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। कौन सा? पावर ट्रांसफार्मर। तो अभी हम हमारे डीपी तक पहुंच गए। डीपी तक यानी डायपोल, डायपोल पे ट्रांसफार्मर माउंट रहता। अब वहां पे हमको आउटपुट साइड में मिल गए थ्री फेसेस कौन से? रेड, येलो, ब्लू। और उसका वोल्टेज लेवल कितना? 440 वोल्ट, 440 वोल्ट। अभी सबको पता है, अगर मेरा एक रेसिडेंशियल एरिया है या फिर मेरा छोटा सा एक घर है तो मेरे को कितनी पावर रिक्वायर्ड है, मेरे को कितना वोल्टेज लेवल चाहिए? मेरे को सिर्फ फ्रेंड्स 220 वोल्ट ही चाहिए। कितना? 220 वोल्ट, ओनली 220 वोल्ट सिंगल फेस पावर। और सबका पता है इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट। आप इंडिया पे कोई भी एरिया में चले जाओ, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज कांस्टेंट मिलेंगी, कांस्टेंट 50 हर्ट्ज। तो अभी फ्रेंड्स हमारे हमको रिक्वायर्ड है एक फेस की, सिंगल फेस की। हमारे घर तक वो पोल से सप्लाई आएगा हमारे एनर्जी मीटर तक। एनर्जी मीटर तक कौन से वायर आएंगी? एक आएगा फेस, एक आएगा न्यूट्रल, और एक आएगा थर्ड, दैट इज जीआई, गैल्वेनाइज आयरन की एक तार जो अर्थिंग का काम करती है, जो हमको बोर्ड देता, सप्लाई बोर्ड। ठीक है, तो हमारे एनर्जी मीटर के अंदर 2 वायर्स आई, फेस और न्यूट्रल। उसका आउटपुट हमारे पूरे घर के लोड चलाएंगे। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गई पूरे पावर सिस्टम की। ठीक है, और मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो काफी फ्रेश है, यानी बिगिनर्स है। ठीक है, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है। ये डीप नॉलेज नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स ओनली बेसिक कंसेप्ट। तो ये घर तक पावर आ गई, ये सब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी बात करते हैं हम कि ये पावर हमको एनर्जी मीटर से यहाँ तक हमारे घर तक पहुंच गई। ठीक है, उसका वोल्टेज लेवल है सिर्फ 220 वोल्ट। अब करंट का क्या रोल है उसमें? ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स आपको ये बात बता दूं कि लोड के हिसाब से वो करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, अब मान लो मेरा एक फैन है, सीलिंग फैन करंट काफी कम ड्रॉ करेगा। लेकिन वही अगर मेरी एक इसकी मोटर है जो पानी की मोटर ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगी, ज्यादा करंट। इट्स डिपेंड ऑन एचपी कि वो कितनी एचपी की मोटर है। उसकी अगर एचपी ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगी। अब मेरा एक CFL लाइट है, वो भी काफी कम करंट ड्रॉ करेगा। यानी ये क्लियर हो गया कि कितना करंट वो लोड ले रहा है, उस हिसाब से वो पावर की यूटिलाइजेशन होंगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वोल्टेज तो सिंगल फेस के लिए 220 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और बात की जाए थ्री फेस की, तो थ्री फेस के अंदर हमको मिलेगा 440। कितना? 440 बोलो चाहे 420 बोलो। ठीक है, एक तो 420 मिलेगा या फिर 440 मिलेगा। आई होप कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं अमरावती सिटी के अंदर, फील्ड टेक्निकल एकेडमी। तो जो भी अमरावती सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट हो वो एक बार ऑफलाइन क्लास में बस बैठ के देख सकते हैं, एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। और जिनका पॉसिबल नहीं है वो तो चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अबाउट होल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये बेसिक व्हाट इज पावर सिस्टम
और हमारे घर तक वो कैसी डिलीवर हो रही है, इसका एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आ गया। ठीक है, अभी हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम है। ठीक है, बहुत कम है, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हमारे वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो स्टैंडर्ड रहना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा वो बोर भी नहीं लगे और जितना वो वीडियो के अंदर डाटा चाहिए उतना वो रहे। यानी कि नियर अबाउट 20 मिनट्स इज सफिशिएंट, नॉट जस्ट टू लार्ज और नॉट स्मॉल। ठीक है, सफिशिएंट है 20 मिनट्स। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक इन शॉर्ट टीपीएस के बारे में बात कर लेते हैं, थर्मल पावर स्टेशन। व्हाट इज टीपीएस? टीपीएस इज नथिंग बट थर्मल पावर स्टेशन। अब थर्मल यानी क्या? हीट। विद द हेल्प ऑफ हीट हम हमारी पावर जनरेट करते हैं। अब थर्मल के इसमें जो फ्यूल हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं हम फ्रेंड्स कोल यानी कोयला। ठीक है, अब सबको पता है कोयला एकदम लिमिटेड सोर्स है, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। अभी ये काम कैसे करता है इन शॉर्ट हम देख लेंगे। टीपीएस के अंदर हम फ्यूल एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं कोल, और विद द हेल्प ऑफ कोल हम पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करने के बाद में वो पानी की स्टीम में कन्वर्शन हो जाती है। स्टीम यानी भाप, और वो भाप के माध्यम से हम टरबाइन चलाते हैं। क्या चलाता है फ्रेंड्स? टरबाइन चलाते हैं। और वो टरबाइन कनेक्ट रहते हैं ऑल्टरनेटर के साथ, और ऑल्टरनेटर क्या जनरेट करता है? ऑल्टरनेटर जनरेट करता है एसी पावर। क्या जनरेट करता है? एसी पावर। और वो एसी पावर हम बाद में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमारे यूटिलाइजेशन साइट तक हम डिलीवर करते हैं। ठीक है, टीपीएस टोटल जितनी रिक्वायर्ड पावर है हमको, उसका 60 to 70% जनरेट करता है हमारे इंडिया के अंदर। देखिए कितना ज्यादा हम डिपेंड है कोल के ऊपर, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। और अगर हमारी महाराष्ट्र की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोल माइंस चंद्रपुर सिटी के अंदर लोकेट है, और वहां पे हमारा सबसे बड़ा टीपीएस भी है। ठीक है, और काफी जगह पे टीपीएस है इंस्टॉल्ड, जैसे कि मान लीजिए नागपुर के अंदर कोराडी, या फिर अकोला के अंदर पारस, या फिर अमरावती सिटी के अंदर रिसेंटली अभी बना है, उसका नाम है सोफिया। वो एक अमरावती सिटी के नियर अबाउट है। तो ये थे टीपीएस। ठीक है, और बाद में एक हाइड्रो। तो हाइड्रो पावर स्टेशन का डिस्कशन तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो हमको जो टाइम है वो टाइम एकदम लिमिटेड है। सो दैट्स व्हाई वी कांट इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका नॉलेज आप तक ट्रांसफर हुआ होगा, आई होप। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप सेक्शन कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी ड्रॉप कीजिए। मैं उसका 100% ट्राई करूंगा कि आपका सॉल्यूशन, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक डिलीवर करूं। So friends, thank you for this watching videos. Please share, like and subscribe. Thank you.